फेसबुक ऐड चलाएंगे तो कौन कौन से मैट्रिक्स का हमें ध्यान रखना है। फेसबुक ऐड में तो इतने सारे मैट्रिक्स होते हैं, किसका क्या मतलब होता है। अगर हमें विनिंग क्रिएटिव फाइंड आउट करना है या फिर हमें विनिंग ऑडियंस फाइंड आउट करनी है तो कैसे देखेंगे। कैसे ट्रैकिंग समझ में आती है कि हाँ ट्रैक सही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। कैसे पता चलता है हमारी वीडियो कौन सी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। फेसबुक ऐड में जितने भी सारे मैट्रिक्स है ना, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इतनी मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हें किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने ईज़ी वे में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। फेसबुक ऐड के सारे मैट्रिक्स जिनका यूज़ तुम करोगे और जिनका यूज़ तुम्हें करना होता है, ठीक है। नॉर्मली इतने ज़्यादा हाई लेवल पे भी आप कह सकते हैं और हाई लेवल पर भी कह सकते हो। सारी चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। फेसबुक ऐड में कितने मैट्रिक्स होते हैं, किन मैट्रिक्स का कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे आप उनको यूज़ करोगे, कैसे आप विनिंग क्रिएटिव, सारी चीज़ें इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा आवाज़ को अवॉइड करना क्योंकि तबीयत खराब हो रखी है। एंड बिना टाइम वेस्ट करे हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, फेसबुक ऐड से रिलेटेड कोर्स मैंने आप ही के लिए डिज़ाइन करा है और लिटरली इससे बढ़िया फेसबुक ऐड के ऊपर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने स्ट्रक्चर और ईजी वे में मैंने समझाया हुआ है ना। सो अगर आपने पास्ट की वीडियोस को नहीं देखा, सो आप पास्ट की वीडियोस देखो, सारी वीडियोस देखो, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें समझा रखी है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एंड समझते हैं फेसबुक ऐड में कितने मैट्रिक्स होते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स का कहाँ पे काम होता है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पर अभी आपको लेके चलता हूँ। तो मैंने क्या किया ना, मतलब देखो, अगर हम फेसबुक ऐड के अंदर से मैट्रिक्स को समझेंगे, ठीक है, तो देखो बहुत सारे मैट्रिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब और भी ऐसे मैट्रिक्स भी होते हैं जिनको आपको ज़रूरत भी नहीं है, जिनकी आपको, ठीक है, ऐसे सारे भी मैट्रिक्स हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया जिसमें क्या रहेगा, जिसमें सिर्फ वही मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनकी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, जो आपको रिक्वायरमेंट रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। और उनको मैंने डिटेल में कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैंने यहाँ पे गूगल में ही आपको दिखा दिया, जिससे क्या होगा ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि हाँ भाई इस मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखो फेसबुक ऐड में सारे मैट्रिक्स तो हम इन अंदर भी समझेंगे, ठीक है, कैसे सारे मैट्रिक्स को सेट करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इन फ्यूचर वाली वीडियोस में आगे बताऊंगा कैसे सेट करते हैं। लेकिन अभी हम समझते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है, इनको यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला आता है मैट्रिक्स, एक आता है आपका रीच का। अब देखो, एक होता है रीच, एक होता है इंप्रेशन, यहाँ पे दो चीज है, ठीक है। जब आप कोई ऐड को चलाओगे ना, तो जब भी आपका पैसा स्पेंड होगा, जब जब आपका पैसा स्पेंड होगा, मतलब आपके ऐड पर रीच आएगी। अगर आपके ऐड पर रीच नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका ऐड नहीं चल रहा है, ठीक है। पहला तो होता है रीच, जो रीच को बोलते हैं कितने यूनिक लोगों ने, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो पर्सन होता है ना, वो मतलब मल्टीपल टाइम काउंट नहीं होता, लेकिन एक इंप्रेशन होता है। ये भी रीच के तरीके से ही होता है। लेकिन इंप्रेशन में क्या होता है, इंप्रेशन में आपका पर्सन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का ऐड 2 बार देखा, तो मैं वहाँ पे 2 काउंट होऊँगा, लेकिन रीच वाले सेक्शन में मैं वहाँ पे सिर्फ़ 1 काउंट होऊँगा। ये फ़ेसबुक ट्रैक करता है, ठीक है? आईडी से ट्रैक करता है कि हाँ, मैंने आपका ऐड कितनी बार देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर आपका ऐड 5 बार देखा, तो इंप्रेशन में मैं 5 काउंट हो जाऊँगा, लेकिन रीच में मैं 1 बार ही काउंट होऊँगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर भी लिखा है, देखो इंप्रेशन में लिखा है, एक आदमी ने 5 बार ऐड देखा, मतलब आपके 5 इंप्रेशन हो जाते हैं। देन थर्ड चीज़ आती है, एक और मैट्रिक्स आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट है, बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है आपका जो ऐड है, ठीक है? आपका जो ऐड है वो आपकी ऑडियंस को कितनी बार रिपीटेडली दिख रहा है। इसको कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वहाँ पे इसका फ़ॉर्मूला ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, वहाँ पे आप बस फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हो और वहाँ पे आ जाता है। ये ऐसा होता है कि जो भी आपके इंप्रेशंस होते हैं उनको आपको डिवाइड करना होता है आपकी रीच से। फॉर एग्जांपल आपके 25,000 इंप्रेशन है और आपकी 10,000 रीच है, तो आपकी 2.5 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कोल्ड मार्केट के हिसाब से और रिटारगेटिंग मार्केट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप कोल्ड ऑडियंस, मतलब सिर्फ ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हो जिसको पहली बार आपका ऐड दिख रहा है, ठीक है? तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से 2 के बीच में रहनी चाहिए। 1 से 2 के बीच में जब आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो बेटर परफ़ॉर्म करती है। अगर आपकी 2 से थी 3 के बीच, 2 से 3 के बीच में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी एवरेज है, मतलब ठीक-ठाक है, ऐसे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। लेकिन 1 से 2 है तो ज़्यादा आपकी बढ़िया है। और अगर आपकी 3 प्लस जा रही है तो आपका फटीग आ रखा है, ठीक है? आपके ऐड में फटीग है, मतलब आपका जो क्रिएटिव है वो बार-बार सेम ऑडियंस को दिख रहा है। आपका ऑडियंस ओवरलैप हो रहा है, तो आपको अपना क्रिएटिव चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी ऑडियंस चेंज करने की ज़रूरत है। क्रिएटिव फटीग होता है या फिर आपकी ऑडियंस फटीग होती है, ठीक है? सिंपल, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो, ठीक है?
एंड जब आप रिटारगेटिंग कर रहे हो तो रिटारगेटिंग मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन मतलब किसी ऑडियंस को आपने एक बार ऐड दिखा दिया, ठीक है, 15 दिन आपने एक ऑडियंस को ऐड दिखा दिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि जिसको भी आपने ऐड दिखाया है आप उन ऑडियंस को रिपीटेडली दिखाना चाहते हो। ये बेसिकली फनल में यूज होता है। तो अगर आप रिटारगेटिंग कर रहे हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 से 8 के बीच में रहेगी, तो भी बेटर होता है। कोई ज़्यादा इसमें मतलब 4 से 8 भी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप रिटारगेट कर रहे हो लोगों को। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड मल्टीपल टाइम नहीं दिखेगा तो वे कन्वर्ट नहीं होते, वो रिटारगेटिंग में होता है। लेकिन कोल्ड ऑडियंस के लिए आपको क्या यूज़ करना है, कोल्ड ऑडियंस मतलब जिसको आप पहली बार ही ऐड दिखाना चाहते हो, ऐसी ऑडियंस, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। इसका मतलब ये है 1000 इम्प्रेशन दिखने का आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। 1000 आपका अगर दिख रहा है तो आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, ये कैसे निकलेगा, इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। CPM मतलब टोटल एड स्पेंड डिवाइड बाई इम्प्रेशन इंटू 1000, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एड स्पेंड है वो 2000 है और आपके 20,000 इंप्रेशन आ चुके हैं, ठीक है। आपका एड स्पेंड 2000 रुपये हुआ और आपके 2000 में 20,000 इंप्रेशन आए, तो आपका CPM आया 100। अब देखो ये जो CPM होता है ना, ये सभी इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स का रन कर रहे हो तो ई कॉमर्स में आपका जो CPM है वो अराउंड आना चाहिए 200 के नीचे नीचे या 250 के नीचे नीचे आना चाहिए। अगर आप कोचिंग बिजनेस में रन कर रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली उसमें ज़्यादा देखा जाता है। जब आप कोई अच्छे ऐड रन कर रहे हो तो सेल्स ऐड या फिर आप फनल वगैरह या फिर आप इस तरीके के ऐड रन कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा देखा जाता है। अगर आप CPM फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोचिंग का रन कर रहे हो तो आपका CPM आना चाहिए अराउंड 100 से लेके 500 के बीच में आना चाहिए, 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा है थोड़ा सा चलेगा, लेकिन अगर आपको क्वालिटी लीड आ रही है तो, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी पर्सन आ रही है तो चलेगा, वरना इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो सभी नहीं, इसका ये अलग अलग होता है CPM, ठीक है। एक एवरेज CPM आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल 100 से 200 या 250 के बीच में आप ले सकते हो एवरेज CPM, ठीक है। उसके बाद आपका होता है बजट, स्पेंड, डिलीवरी स्टेटस, लर्निंग फेज। बजट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। कितने रुपए का आपको ऐड चलाना है उसी को आप बजट बोलते हो, ठीक है। स्पेंड कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे तो 2000 रुपये का ऐड चलाना है, आपने मेटा को 2000 रुपये बजट सेट कर दिया, आपने मेटा को 2000 रुपये दे दिए। स्पेंड होता है कि 2000 में से कितने का ऐड चला है एक्चुअल में अभी तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2000 में से 1000 का चला है, आपके 1000 रुपये रिमेनिंग है। 1200 का चला है, 800 रुपये आपके रिमेनिंग है, तो वो आपके स्पेंड में आ जाता है। उसके बाद आपका आता है डिलीवरी स्टेटस। डिलीवरी स्टेटस मतलब आपका ऐड अभी किस फेज में है, आपका ऐड रिव्यू में है, आपका ऐड प्रोसेसिंग में है, आपका ऐड एक्टिव हो चुका है, आपका ऐड डिलीवरी, आपका ऐड जा चुका है, आपका ऐड नो एड्स में है मतलब प्रोसेसिंग में है, आपका ऐड रिजेक्ट हो चुका है, वो होता है डिलीवरी स्टेटस। लर्निंग फेज मतलब आपका ऐड अभी लर्निंग ले रहा है थोड़ा सा चलने के लिए, ठीक है, ऑडियंस को समझ रहा है, ठीक है। लर्निंग फेज और लर्निंग लिमिट वो सेम चीज़ें होती है, तो हम इसको यहाँ पे इसको कट कर देंगे। बेसिकली लर्निंग लिमिट कहीं पे आता नहीं है, सिर्फ लर्निंग फेज ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंगेजमेंट मैट्रिक्स की। इंगेजमेंट मैट्रिक्स मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ऐड से नई ऑडियंस भी आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। सबसे पहला होता है CTR। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कोई पर्सन आपके ऐड को देखने के बाद उस पर क्लिक कर रहा है तो उस क्लिक का कितना पैसा कट रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपके जो इंप्रेशन आए वे आए 1000, तो 1000 में से कितने पर्सन ने उस पर क्लिक करा और उसको क्लिक करने का कितना पैसा आपका कटा है। मैंने यहाँ पे CTR का फॉर्मूला भी डाल रखा है, ठीक है। टोटल लिंक क्लिक्स मतलब कितने क्लिक्स आ रहे हैं, टोटल लिंक क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब जो टोटल क्लिक्स आए उनको इंप्रेशन से डिवाइड करो, फिर पता लग जाएगा आपका CTR कितना आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके 10,000 आपके इंप्रेशन आए, ठीक है, उसमें 10,000 इंप्रेशन में आपके जो लिंक क्लिक्स हैं वे आपके 300 आए, तो 10,000 इंप्रेशन में जो 300 लिंक क्लिक है इसका मतलब आपका जो CTR है वो 3 आ रहा है। ये जो CTR बेसिक देखा जाता है, ये देखा जाता है आपकी वीडियो के हिसाब से कि आपकी वीडियो कितनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, वीडियो पे CTR कितना आ रहा है। तो आपकी जो वीडियो पे CTR आना चाहिए वो 2 या ढाई, बस इतना ही आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 3 भी चलेगा, लेकिन 3 4 इतना जा रहा है तो ठीक है, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो आपको अपनी वीडियो में चेंजेस करने के नीड है, ठीक है। देन उसके बाद होता है आपका CPC, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक देखो ये मल्टीपल्स तरीके से आते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिक CPC आता है, ठीक है, ओल्ड CPC आता है। तो आपको यूनिक देखना है मतलब कितने नए लोगों ने क्लिक करा, आपको वो वाला देखना है, आप वो वाला भी देख सकते हो। ये सारी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, लेकिन मैं आपको सभी का एक बार ही बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम आगे सारी चीज़ें मैट्रिक्स को समझेंगे बाकी थोड़ा हम तब समझ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिंक क्लिक CPC, टोटल एड स्पेंड और आपका डिवाइड बाय लिंक क्लिक्स हो जाता है, तो आपका कॉस्ट पर क्लिक निकल जाता है, मतलब एक क्लिक को करने का कितनी कॉस्ट आपकी कट रही है।
ये CTR से दूसरा है। CTR में लिंक क्लिक्स काउंट होते हैं, उसके बाद इंप्रेशन से होता है डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल एड स्पेंड से आपके लिंक क्लिक डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका CPC निकल जाता है, मतलब एक क्लिक को करने का कितना रुपया हमारा कट रहा है, कितने प्राइस हमारे कट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है, आपका 1000 रुपये एड स्पेंड हुआ, ठीक है, उसमें 1000 रुपये में आपके 200 क्लिक आए, तो आपका जो एक क्लिक पड़ रहा है ना, वो आपको 5 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। ये होता है आपका CPC। उसके आगे आपका होता है यूनिक CTR। यूनिक CTR मैंने आपको बताया अभी, CTR देखो ऊपर तो बता दिया, लेकिन यूनिक CTR क्या होता है, कितने नए लोगों ने कितने परसेंटेज में आपके ऐड पर क्लिक करा है। यहाँ पे नए लोगों का आ जाता है, यूनिक जो होता है नए लोगों का आ जाता है। आउटबाउंड CTR होता है, कितने लोग ऐड पर टैप करने के बाद आपकी वेबसाइट पर गए हैं, ठीक है। टैप तो CTR में आ गया, लेकिन वेबसाइट पर भी तो जाने चाहिए ना, कितने लोग आपकी वेबसाइट पर गए हैं या फिर आपके लैंडिंग पेज पर गए हैं। आउटबाउंड क्लिक यही आता है, कितने लोग आपके ऐड पर क्लिक करने के बाद मेटा से बाहर गए हैं, मतलब आपकी या तो वेबसाइट पर गए या लैंडिंग पेज गए, वो यही आ जाता है क्लिक में, ठीक है। वो CTR होता है, वो परसेंटेज में आता है, क्लिक मतलब आपका प्राइस में आता है। थंब स्टॉप रेशो क्या होता है, देखो थंब स्टॉप रेशो होता है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आपके ऐड पर टैप करा, ठीक है, नहीं आपका ऐड दिखा, ठीक है, कोई पर्सन आपके ऐड को देखने के बाद जब रुकता है, उसको थंब स्टॉप रेशो कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 3 सेकेंड वीडियो प्लेस डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन, ठीक है, आपके ऐड को देख रहा है, और मतलब वो रील देख रहा है, उसके रील में अचानक से आपका ऐड आ गया, तो जब तक वो 3 सेकंड तक नहीं रुकेगा तब तक वो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी डाल रखा है, अगर आपके 10,000 इंप्रेशन आए हुए हैं, ठीक है, 4,000 लोगों ने 3 सेकंड देखा है, तो आपको जो थंब स्टॉप रेस हो गया वो 40% का हो गया, ठीक है, मतलब आपके 40% लोग जो है वो आपके ऐड को देख रहे हैं, ठीक है। ये 3 सेकंड के बाद का होता है। उसके बाद होता है 3 सेकंड 3 सेकंड वीडियो व्यूज, ठीक है। 3 सेकंड वीडियो व्यूज मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, क्या होता है, कोई भी पर्सन आपके जब ऐड को 3 सेकंड तक देखता है, वो आपका 3 सेकंड वीडियो व्यूज होता है। देन उसके बाद एक होता है आपका 25% ऑडियंस वीडियो व्यूज, 50% ऑडियंस वीडियो व्यूज, 75% ऑडियंस वीडियो व्यूज, और 95% ऑडियंस वीडियो व्यूज। इसका मतलब ये होता है, जब पर्सन आपकी वीडियो को देख रहे होते हैं ना, जब पर्सन आपके ऐड को देख रहे होते हैं, तो मेटा ये भी टारगेट कर देता है, ये भी आप कह सकते हो एनालाइज कर देता है कि कौन से आदमी ने कितनी देर तक आपकी वीडियो को देखी है। 25% तक देखा है, 50% तक देखा है, 75% तक देखा है, 95% तक देखा है। मेटा ये भी आपको बता देता है कौन से आदमी ने कितनी आप कह सकते हो देर तक आपकी वीडियो को देखी है। तो ये आपका आता है वीडियो व्यूज। इसके नीचे ये एक और चीज आती है, होल्ड रेट और हुक रेट। मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो हुक रेट होता है, हुक रेट क्या होता है, देखो हुक रेट ये होता है कि जब आपकी वीडियो क्रिएटिव चलता है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा वीडियो क्रिएटिव का हुक ज़्यादा बढ़िया है। हुक होता है स्टार्टिंग में 3 सेकंड में आपने कितना अच्छा बोला है, वो लोगों को कितना पसंद आया, मतलब लोग उस पर रुके हैं या फिर नहीं रुके आपकी वीडियो को आगे देखने के लिए। तो आप अपनी वीडियो का हुक रेट भी पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, 3 सेकंड वीडियो प्लेस डिवाइडेड बाई इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 3 सेकंड वीडियो प्लेस डिवाइडेड बाई इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे आप हुक रेट बनाते हो। आपका जो हुक रेट होना चाहिए वो आपका 25% से अबव होना चाहिए। अगर 25% से आपका नीचे है, तो आपको अपने हुक रेट पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे, कैसे ये लगाना होता है, कैसे फॉर्मूला सेट करना होता है, कैसे मैट्रिक्स सेट करने होते हैं, सारी चीज़ें समझेंगे। इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स का मैं बस मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखो, क्योंकि हम थोड़ा एडवांस घुस रहे हैं, तो अभी मैं आपको प्रॉपर क्लियर मतलब बता रहा हूँ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपका आता है होल्ड रेट। देखो होल्ड रेट होता है 3 सेकंड से लेकर 50% तक का जो वीडियो रिटेंशन होता है ना। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आपकी वीडियो 3 सेकंड तक तो देख ली, लेकिन वो आगे देख रहा है या फिर नहीं देख रहा आपकी वीडियो को। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो है 30 सेकंड की, तो 3 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक का अगर वो बंदा देख रहा है, तो वो वीडियो रिटेंशन में यहाँ पे होल्ड रेट में आपका काउंट हो जाता है, ठीक है। होल्ड रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, होल्ड रेट निकालने का फॉर्मूला होता है वीडियो प्लेज एट 50%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 सेकंड वीडियो प्लेज, ठीक है। मतलब 50% तक कितने लोगों ने देखी है और 3% से आगे कितने लोगों ने देखी है, वो डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट जरूर लगाना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। अब बात आती है होल्ड रेट कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपका होल्ड रेट
20 to 30% के बीच में है तो आपका अच्छा है। अगर आपका होल्ड रेट 15 से 20% का है तो आपका एवरेज माना जाता है। अगर आपका होल्ड रेट 15% से भी नीचे है तो भाई आपका वीडियो ही बेकार है, आपका वीडियो क्रिएटिव ही बेकार है, आपको वीडियो क्रिएटिव चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद एक और उसके बाद ये मैट्रिक्स आ जाते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, ठीक है, लीड्स, कॉस्ट पर लीड। इनके जो नाम में ही इनका मतलब छुपा है। लैंडिंग पेज व्यूज़ मतलब आपका जो भी आप लैंडिंग पेज को रन कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे ये प्रोडक्ट पेज भी आ जाता है। ठीक है। लैंडिंग पेज और प्रोडक्ट पेज मतलब ये आ जाता है, आपका कितने व्यूज आ रहे हैं आपके लैंडिंग पेज पर या फिर प्रोडक्ट पेज पर। व्यू कंटेंट मतलब कितने लोगों ने आपका लैंडिंग पेज का कंटेंट देखा है, मतलब आपका व्यूज ये इसी में काउंट होता है। ठीक है। ऐड टू कार्ट मतलब कितने पर्सन आपके प्रोडक्ट पेज पर गए हैं और उन्होंने ऐड टू कार्ट करा है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने कार्ट में ऐड करा है। इनिशिएट चेकआउट, कार्ट में ऐड करने के बाद कितने लोग पेमेंट चेकआउट तक गए हैं। ठीक है, पेमेंट करने तक गए हैं, चेकआउट तक गए हैं। लीड्स मतलब कन्वर्जन हो जाता है कि हाँ भाई इतनी लीड हमारी आ चुकी है, अगर आप फनल रन कर रहे हो लैंडिंग पेज वाला तो वो लीड्स में काउंट हो जाता है। कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर लीड होता है कि हमें एक लीड इतने रुपए की पड़ रही है। सारी चीज़ों को स्पेंड करने के बाद, सारा पैसे स्पेंड करने के बाद, इंप्रेशंस वगैरह, सीटीआर वगैरह, लिंक क्लिक्स वगैरह, सब कुछ चेक करने के बाद हमें जो एक लीड है वो कितने की पड़ रही है, उसको वो आ जाता है आपका कॉस्ट पर लीड में। एंड सबसे लास्ट में आ जाते हैं आपके रिवेन्यू, जो प्रॉफिट वाले मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि परचेजेज हो गया, कॉस्ट पर परचेज हो गया और रुआस आ गया। यार ये कॉस्ट पर लीड भी इसी में आ जाता है। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। परचेजेज मतलब कि टोटल कितने परचेज आए हैं हमारे, भाई इतना सारा पैसा हमने स्पेंड करा, कॉस्ट पर लीड हमारी कितने की आई, कॉस्ट पर क्लिक हमारा कितने गया, हमें नहीं मतलब हो रहा उससे, परचेजेज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, वो आपका परचेजेज में आ जाता है। कॉस्ट पर परचेज मतलब हमें एक परचेज कितने की पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो 2000 का प्रोडक्ट है, वो 2000 का प्रोडक्ट हमारा बिक कितने में रहा है, हमें उस 2000 के प्रोडक्ट को एक लोगों तक खरीदने के लिए कितना रुपए स्पेंड करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल 2000 का प्रोडक्ट है, वो 2000 का प्रोडक्ट हमारा 200 रुपये में बिक रहा है, तो हमारी जो कॉस्ट पर परचेज है वो 200 रुपये है, मतलब हमें एक बंदे को बेचने के लिए 200 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। दैट्स मीन, ठीक है। आपका रोआस मतलब रोआस आता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉस्ट पर परचेज आपकी 200 है। ठीक है, कॉस्ट पर परचेज आपकी 200 है और आपका 2000 का प्रोडक्ट, ठीक है, कितनी बार कितने लोगों को बिक चुका है, वो आपका रुआस होता है, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंट, दिस इज योर रुआस। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 रुपये खर्च करे 20,000 रुपये बनाने के लिए, तो आपका जो रुआस है वो 10 का रुआस आ गया, इसको बोलते हैं रुआस। दैट्स इट, क्लियर। तो आपको मैट्रिक्स मैंने समझा दिया। ठीक है, सारे मैट्रिक्स मैंने आपको डिटेल में बता दिया, कौन कौन से मैट्रिक्स होती है, किसका कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, बेसिकली इतने ही मैट्रिक्स आपको स्टार्टिंग में याद रखने होते हैं, कोई इतना हाई ज़्यादा नहीं जाना होता भाई। ठीक है, वो तो एक एडवांस की चीज़ें हो जाती हैं, हम इन फ्यूचर में या फिर आने वाली टाइम में मैं आपको वो चीज़ें भी सिखा दूंगा इन फ्यूचर वाली। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है। ठीक है, इतने मैट्रिक्स आपके लिए काफ़ी हैं अभी, और ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लिटरली आपको स्टार्टिंग में इतने सारे मैट्रिक्स भी ध्यान में नहीं रखने होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक वीडियो क्रिएटिव बेस्ट बनाना होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको वीडियो क्रिएटिव में ध्यान रखनी होती है जिससे कि आपका वीडियो क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म करे। एंड फ्यूचर में हम ये सारे मैट्रिक्स कैसे सेट करते हैं वो भी समझ रहे होंगे। ये फेसबुक ऐड का जो कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, इससे बढ़िया कोर्स आपको पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब पे, पूरे पेड कोर्स में कहीं नहीं मिल सकता, इसकी मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, सारे वीडियोस को अगर आप नहीं देख रहे हो, आप मिस कर रहे हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, लिटरली बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना मोर वीडियोस के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, और आपके कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, आप कमेंट करते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी टॉपिक्स और मिल जाती है, मुझे भी मिल जाता है कि भाई इनके डाउट है, इनके वीडियो बनाकर भी मैं क्लियर कर सकता हूँ अगर आपके डाउट आते हैं तो। ठीक है, तो बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।